हेलो स्टूडेंट, मैं वंदना परियानी विद्यादान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा छठवीं विज्ञान के पाठ 4 वस्तुओं के समूह बनाना के विषय में पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में क्रियाकलाप 3 तक समझा चुकी हूँ। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे का चैप्टर, कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ अन्य पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोच नहीं सकते हैं। वे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, उन्हें कौन से पदार्थ कहते हैं बच्चों? कोमल पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जिन पदार्थों को हम आसानी से दबा सकते हैं और खरोच सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोमल। बच्चों, आपको मालूम है ना कि कोमल चीज़ें आसानी से खरोची जा सकती है और दबाई जा सकती है, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है क्या कहलाते हैं बच्चों? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। संपीड़ित करना कठिन होता है मतलब जिनको दबाना और खरोचना कठिन होता है, तो उसको कैसे पदार्थ कहते हैं? कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। आप रुई को आसानी से दबा सकते हैं और खरोच सकते हैं, लेकिन लकड़ी को न तो आप दबा सकते हैं, न ही खरोच सकते हैं। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदुरा अथवा चिकना होना। मतलब दिखाई देने में भी पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ में चमक रहती है, कुछ खुरदुरे रहते हैं और कुछ चिकने होते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? विलेय अथवा अविलेय। बच्चों, विलेय पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ पानी में आसानी से घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विलेय पदार्थ। लेकिन जो पदार्थ पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? अविलेय पदार्थ। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं क्रियाकलाप 4। कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच के 5 ग्लास लीजिए। प्रत्येक ग्लास के लगभग 2/3 भाग में क्या भरिए बच्चों? जल भरिए। पहले ग्लास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष ग्लासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक ग्लास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए और धीरे धीरे हिलाइए। विलोड़ित कर रही है मतलब हिलाइए। आप लोग को इस क्रियाकलाप 4 में क्या करना है बच्चों? कुछ ठोस पदार्थ लेने हैं, जैसे नमक, चीनी, चाक का पाउडर, रेत और लकड़ी के बुरादे लेने हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पहले क्या करना है? कांच के क्या लेने हैं? 5 ग्लास लेने हैं और प्रत्येक ग्लास में 2/3 भाग में क्या भर देना है बच्चों? पानी भर देना है। पहले ग्लास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर, कुछ मात्रा में मतलब चम्मच भरकर चीनी डाल दो। दूसरे में क्या डालना है बच्चों? नमक डालना है। इसी प्रकार शेष ग्लासों में जो ऊपर में आप लोग को पदार्थ बताए गए हैं वो डाल देने हैं। प्रत्येक ग्लास की अंतर वस्तु को चम्मच से क्या कर देना है? सब हिला देना है। धीरे धीरे विलोड़ना है मतलब हिला देना है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। कुछ मिनट तक बच्चों ऐसे ही छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों में क्या होता है। चित्र 4.4 में आपको जैसे दिखाया गया है। अपने प्रेक्षणों को आपको क्या करना है बच्चों? सारणी 4.3 के अनुसार नोट करना है। सारणी 4.3, विभिन्न ठोस पदार्थों को जल में मिश्रित करना। बच्चों, यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं और जल में जो लुप्त हो जाते हैं, मतलब जो घुल जाते हैं और जो लुप्त नहीं होते हैं, उसको इस सारणी में आपको लिखना है। नमक। नमक बच्चों, आपको मालूम है कि जल में पूर्णतः क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, मतलब पूरी तरह से घुल जाता है। ऐसे ही चीनी भी घुल जाती है। बच्चों, मालूम है बालू? बालू मतलब रेत होता है। बच्चों, क्या रेत घुल जाती है? नहीं, तो ये लुप्त नहीं होगा। चाक का पाउडर नहीं घुलता है। लकड़ी का बुरादा वो भी नहीं घुलता है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए या विलीन हो गए। हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में क्या है? विलेय हैं।
जो पानी में जल में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? पानी विलेय पदार्थ कहते हैं। और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक ग्लास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? जल में अविलेय पदार्थ। इसका मतलब है जो जल में नहीं घुल पाते हैं उनको क्या कहते हैं? अविलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्रियाकलाप 5। तो आइए बच्चों हम यह देखते हैं कि क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में हमको इसका पता चलेगा। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का सबसे पहले आपको एक ग्लास लेना है। इसे कहाँ तक भर देना है? आधा भर देना है। अब इसमें चम्मच भरकर कोई भी द्रव मिलाइए, मतलब ऊपर में आप लोग को जो द्रव दिए गए हैं उनको इस एक ग्लास में मिला देना है और भली भांति विलोड़ित कीजिए, मतलब घुमाइए। इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है? चित्र 4.5 की भांति आप लोग को यह क्रियाकलाप करना है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को क्या करेंगे? दोहराना है और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखना है। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपने पृथक परत बना लेते हैं। सारणी 4.4 कुछ अन्य सामान्य द्रव की जल में विलेयता। बच्चों यहाँ पर कुछ द्रव दिए गए हैं और भली भांति मिश्रित होता है कि नहीं उसको आपको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे सिरका क्या होता है? भली भांति मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस भी घुल जाता है। सरसों का तेल नहीं घुलता है बच्चों, आप प्रयोग करके खुद देख सकते हैं। नारियल का तेल भी इसकी एक ऊपर से परत आ जाती है। केरोसिन भी नहीं घुलता है, इसकी एक परत ऊपर से तेल होके आ जाती है। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर ग्लास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 में आपको यह दिखाया गया है। जल में डूबती हुई तथा तैरती हुई वस्तुएं। आपको यहाँ पर कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे चाबी है या जो हल्की रहती है पानी से वो नीचे डूब जाती हैं और जो पानी से भारी रहती हैं वो बच्चों ऊपर में तैरती रहती हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप ग्लास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि हम उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? बच्चों, इस चैप्टर के आगे का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।